नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत है आपको आज की इस न्यू वीडियो में, जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ 2026 बजाज पल्सर NS 200 को 2026 पल्सर RS 200 के साथ प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ को इन डिटेल में कंपेयर करने वाले, ताकि वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर इमेज मिल जाए आपके लिए कौन सा पल्सर सही होगी, NS 200 या फिर RS 200। तो चलिए आज की कंपेरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक की अगर बात करें तो NS 200 एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक लुक के साथ आती है, वहीं पे RS 200 एक फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक की लुक के साथ आती है। अब हेडलाइट सेटअप की ओर बढ़ते हैं। NS 200 में आपको मिलता है फुल्ली रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट सेटअप, थंडरबोल्ट डिजाइन LED DRL और हाई बीम और लो बीम जो है वो आपको मिलता है रिफ्लेक्टर बेस्ड, लेकिन इसकी मेन हेडलाइट को आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो। तो स्विचेबल हेडलाइट सेटअप NS 200 में बजाज ऑफर करता है। वहीं पे RS 200 में आपको मिलता है ट्विन LED प्रोजेक्टर सेटअप, ये आपकी LED DRL और लो बीम के दौरान ये वाला प्रोजेक्टर ऑन होती है और हाई बीम के दौरान ये वाला प्रोजेक्टर ऑन होती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी मेन हेडलाइट ऑन ऑफ की फीचर देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आप हाई बीम और लो बीम में चेंज कर सकते हो। बाकी डेफिनेटली ये प्रोजेक्टर लाइट है, वो भी ट्विन LED प्रोजेक्टर, तो RS 200 की जो हेडलाइट थ्रो है वो बेटर होगी एज कंपेयर टू NS 200, क्योंकि NS 200 में आपको मिल रहा है रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट सेटअप। बाकी दोनों बाइक में कंपनी आपको प्रॉपर LED ब्लिंकर सेटअप ऑफर कर रहा है, लेकिन दोनों बाइक में आपको हैजार्ड फीचर देखने को नहीं मिल रहा है। अब NS एक नेकेड बाइक है, तो सामने में आपको कोई भी विंड स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। एक छोटा सा टिंटेड मीटर शील्ड दिया गया है। वहीं पे RS 200 में आपको एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट विंड स्क्रीन ऑफर की जा रही है, तो डेफिनेटली जो विंड ब्लास्ट है वो आपको RS 200 में कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू NS 200। NS 200 में आपको मिलता है स्टैंडर्ड मिरर सेटअप, RS में आपको मिलता है ये सामने में वाइजर पोर्शन में माउंटेड फोल्डेबल मिरर सेटअप। बाकी दोनों की मिरर से आपको बढ़िया फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएगी। नंबर प्लेट होल्डर दोनों की डिफरेंट प्लेस में है। NS में आपको हेडलाइट के नीचे नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलेगी, RS में हेडलाइट के ऊपर में नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है। अब सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो NS 200 में आपको मिलता है USD सस्पेंशन सेटअप, 37 mm डाई की USD सस्पेंशन सेटअप फ्रॉम एंड्योरेंस, लेकिन एक्चुअली इसकी जो इनर ट्यूब है ये 33 mm डाई की है। वहीं पे RS 200 में आपको मिल रहा है 37 mm की टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, लेकिन इसकी जो इनर ट्यूब है आई बिलीव दिस इज 35 mm डायमीटर की। तो एक्चुअली NS 200 में कंपनी कह रहा है कि 37 mm डायमीटर की है, लेकिन एक्चुअली ये 35 mm डायमीटर की है, जितना दूर मेरे को पता है। बाकी RS में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक, NS में आपको मिलता है USD सस्पेंशन, दोनों एंड्योरेंस की तरफ से आती है। RS में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगी सस्पेंशन के ऊपर, NS में देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट फेंडर डिजाइन की अगर बात करें तो दोनों की जो फ्रंट फेंडर की डिजाइन है वो टोटली अलग है। RS में कुछ ऐसा बॉडी कलर में आपको फ्रंट फेंडर ऑफर की जाती है, NS में आपको पूरा ब्लैक फिनिश में फेंडर ऑफर की जाती है। सामने में आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश भी देखने को मिलेगी। प्लस NS में आपको एक छोटा सा मड फ्लैप एक्सटेंडर यहाँ पे मड गार्ड के साथ ही अटैच देखने को मिलेगी, लेकिन RS की जो फेंडर है इसकी स्पोर्टी लुक को बरकरार रखने के लिए इसमें आपको एक छोटा सा फेंडर ऑफर की जाती है। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा करके मड फ्लैप एक्सटेंडर देखने को नहीं मिलेगी। RS में आपको मिलता है 300 mm की पेटल डिस्क विथ ट्विन पिस्टन ग्रेमिका कैलिपर डुअल चैनल ABS, RS में स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। वहीं पे NS 200 में आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिलती है, एक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है और एक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है 300 mm की पेटल डिस्क, लेकिन टॉप मॉडल में आपको पेटल डिस्क देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो रोटर का साइज है ये भी 300 mm की है, ट्विन पिस्टन ग्रेमिका कैलिपर। इसमें डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका बेस मॉडल में NS की बेस मॉडल में आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS और बेस मॉडल में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप। अब एलॉय की अगर बात करें तो दोनों की एलॉय की डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन जो कलर है वो डिफरेंट है। इसमें आपको मिलती है मैट मेटालिक ग्रे कलर फिनिश में एलॉय, वहीं पे RS में आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में एलॉय। यहाँ पे एलॉय के साइड पे RS में ये स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जो कि एक्चुअली इसकी लुक को और ज्यादा स्पोर्टी बना रहा है। सेम चीज आपको NS के साथ भी देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हो स्ट्रिप। टायर सेक्शन की अगर बात करें तो 180/17 की ट्यूबलेस टायर सेटअप फ्रॉम यूरोग्रिप। बेसिकली लॉट वाइज आपको डिफरेंट ब्रांड की टायर देखने को मिल सकती है, लेकिन NS में आपको मिलता है 180 सेक्शन की टायर। वहीं पे RS में आपको बजाज ऑफर करता है 110/70/17 की टायर सेटअप। ये भी नॉन रेडियल है लेकिन ट्यूबलेस है, बट NS में आपको मिलता है 100 mm, इसमें आपको मिलता है 110 mm।
और इसकी जो साइड प्रोफाइल है ये भी थोड़ा सा कम है। एनएस में आपको 80 मिलता है, इसमें आपको मिलता है 70। तो डेफिनेटली आप ज्यादा लीन कर पाओगे RS200 को। बाकी दोनों बाइक में यूज किया गया है पेरीमीटर फ्रेम, दोनों में सेम फ्रेम सेटअप देखने को मिलेगी। दोनों में एक्चुअली इंजन भी सेम है। इंजन के बारे में बताने से पहले फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो NS200 में आपको मिल रहा है 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं पे RS200 में आपको मिल रहा है 30 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। दोनों की एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, 35 to 40 kmpl के आसपास दोनों बाइक से आपको माइलेज मिल सकता है। बट दोनों की जो टैंक है, अंदर में जो मेटल की टैंक है वो टोटली डिफरेंट डिजाइन में है, इसलिए आप टैंक पोर्शन भी देख सकते हो। ओवरऑल जो टैंक पोर्शन है वो दोनों बाइक का टोटली डिफरेंट है। कंपनी फिटेड टैंक पैड आपको दोनों बाइक में ऑफर की जा रही है। यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग वो आप देख सकते हो। दोनों बाइक जो है E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। अब इंजन की अगर बात करें तो दोनों बाइक में आपको मिलता है 199.5 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन सेटअप which produces 24.5 PS of max power at 9750 RPM और 18.74 Nm of max torque at 8000 RPM। दोनों बाइक सेम इंजन के साथ आती है, सेम पावर फिगर के साथ आती है। दोनों बाइक में आपको मिलेगी लिक्विड कूल इंजन। तो सामने में रेडिएटर आप देख सकते हो, इसमें भी रेडिएटर आप देख सकते हो। अब इसमें फेयरिंग है तो इसलिए इसका इंजन जो है पूरा ढक गया है, लेकिन इसमें भी आपको नीचे में इसकी लिक्विड कूल सिस्टम देख सकते हो। दोनों इंजन BS6 फेज 2 के साथ साथ OBD2 भी कंप्लाइंट है। दोनों बाइक में आपको मिलता है स्लीपर असिस्ट क्लच एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप। पावर फिगर जो ECU मैपिंग है वो दोनों बाइक का एकदम सेम टू सेम है। क्रैश गार्ड आपको NS में देखने को मिल जाएगी, लेकिन RS में आपको क्रैश गार्ड देखने को नहीं मिलेगी। फुटपैक्स वगैरह आप अगर देखोगे तो फुटपैक्स आपको रबर पैडिंग, राइडर की फुटरेस्ट दोनों गाड़ी में दिया गया, लेकिन जो पिलियन की फुटरेस्ट है वो आपको रबर पैडिंग के साथ देखने को नहीं मिलेगी। दोनों की जो फुटरेस्ट सेटअप है वो भी सेम है, लेकिन जो साइड प्रोफाइल है वो टोटली दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है NS200 में आपको मिलता है अंडरवेली एग्जॉस्ट, वहीं पे RS200 में आपको एक छोटा सा स्लिप ऑन देखने को मिलेगी। मैं आपको दोनों बाइक की साइड बाय साइड एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते NS200 को। ओके, अभी स्टार्ट करते यहाँ पे RS200 को। दोनों की जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी है, बट RS200 की जो एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड है एज कंपेयर टू NS200। बाकी दोनों की एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। अब NS200 एक नेकेड बाइक है तो इसमें आपको इंजन काउल अलग से देखने को मिलेगी, वहीं पे RS200 एक फुल फेयर बाइक है तो इसकी जो इंजन काउल है ये फेयरिंग के साथ ही इंटीग्रेटेड है। 157 mm ग्राउंड क्लियरेंस RS200 की है, वहीं पे NS200 की ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm, तो ऑलमोस्ट 9 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है NS200 की एज कंपेयर टू RS200। अब वेट की अगर बात कर तो NS200 की वेट है 158 kg, 167 kg RS200 की है, 11 kg लाइट वेट है NS200 एज कंपेयर टू RS200। नेक्स्ट व्हील बेस की अगर बात करें तो 1363 mm NS200 की व्हील बेस है, RS200 की व्हील बेस आपको देखने को मिलेगी 1358 mm, तो NS200 की व्हील बेस ज्यादा है। अब दोनों में यूज किया गया है सेम पेरीमीटर फ्रेम, लेकिन दोनों की जो स्विंग आर्म है वो अलग है। दोनों में भले ही आपको बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म सेटअप देखने को मिलेगी, लेकिन RS200 की जो स्विंग आर्म है ये थोड़ा सा छोटा है और NS200 की जो स्विंग आर्म की लेंथ है ये थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू RS200। नेक्स्ट चौड़ाई, लेंथ और मैं आपको ओवरऑल हाइट भी बता देता हूँ। लेंथ है 2017 mm NS200 की और 1999 mm लेंथ है RS200 की, तो 18 mm लेंथ ज्यादा है NS200 की। चौड़ाई है 804 mm NS200 की और 765 mm RS200 की, तो RS200 से ऑलमोस्ट 39 mm चौड़ाई ज्यादा है NS200 की, देख के पता नहीं लगता है। ये
जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे को बजाज ऑटो की ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है। अब नेक्स्ट हाइट की अगर बात करें तो 1075 mm हाइट है NS 200 की और 3114 mm हाइट है RS 200 की। 39 mm हाइट में ज्यादा है RS 200 एज कम्पेयर टू NS 200। सीट हाइट की अगर बात करें तो NS 200 की सीट हाइट है 805 mm, RS 200 की सीट हाइट है 810 mm। तो 5 mm सीट हाइट ज्यादा है RS 200। बाकी आपका हाइट अगर 5 फुट 6 के आसपास है, आप दोनों बाइक को कंफर्टेबली चला पाओगे। बाकी NS 200 एंड RS 200 में दोनों में आपको कंपनी स्प्लिट सीट सेटअप ऑफर कर रहा है। ओवरऑल सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो NS 200 की जो राइडर की सीट है ये ज़्यादा स्पेसियस है, प्लस ये ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू RS 200। आप साइड बाय साइड देख सकते हो, ये RS 200 की राइडर के लिए सीट है, ये NS 200 की राइडर के लिए सीट है। बाकी पिलियन सीट जो है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगी। कंफर्ट भी उतना बढ़िया नहीं है पिलियन सीट में, लेकिन राइडर की जो सीट है वो NS 200 की ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू RS 200। यहाँ पे RS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, NS की आपको यहाँ पे रियर काउल के ऊपर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। स्प्लिट ग्रैब रेल सेटअप NS में ऑफर की जाती है। RS में आपको अलग से ग्रैब रेल सेटअप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका बॉडी में ही ग्रैब रेल इंटीग्रेटेड है। ऐसे आप बेसिकली होल्ड कर सकते हो, इधर भी आप ऐसे बेसिकली होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट सस्पेंशन सेटअप। रियर जो सस्पेंशन सेटअप है दोनों में आपको मिलता है एंड्योरेंस की नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर, लेकिन एक्चुअली दोनों की जो सस्पेंशन सेटअप है वो डिजाइन में अलग है और सस्पेंशन ट्रेवल भी अलग है। बाकी प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको दोनों बाइक में ऑफर की जाती है। स्विंग आर्म की अगर बात कर तो स्विंग आर्म की जो लेंथ है NS 200 का ज्यादा है, मैं आपको पहले ही बता दिया था। RS 200 की थोड़ा सा कम है, लेकिन जो चौड़ाई है वो NS 200 की थोड़ा सा कम है। RS 200 में आप अगर देखोगे तो और थोड़ा सा चंकी बल्कि लाइक स्विंग आर्म सेटअप देखने को मिलेगी। 230 mm की डिस्क पेटल डिस्क आपको RS 200 में ऑफर की जाती है। सिंगल पिस्टन ग्रेमिका कैलिपर, वहीं पे NS 200 की टॉप मॉडल में आपको 230 mm की डिस्क देखने को मिलेगी, लेकिन ये पेटल डिस्क नहीं है, ये नॉर्मल रोटर है। ये भी सिंगल पिस्टन ग्रेमिका कैलिपर के साथ ही आती है। आप अगर बेस मॉडल लेते हो तो आपको बेस मॉडल में पेटल डिस्क देखने को मिलती है। रियर टायर सेक्शन की अगर बात करो तो 130/70/17 की ट्यूबलेस टायर सेटअप आपको NS में देखने को मिलेगी। RS में आपको मिलता है 140 सेक्शन की टायर, तो 10 mm ज्यादा चौड़ाई में ज्यादा है RS 200 की टायर। 140/70/17 की ट्यूबलेस टायर सेटअप। दोनों बाइक में आपको रेडियल टायर देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल नाइलो ग्रिप टायर इसमें ऑफर की जा रही है। कंपनी फिटेड टायर हैगर आपको RS एज वेल एज NS 200 में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोनों की जो टायर हैगर की डिजाइन है वो टोटली डिफरेंट है। अब ओवरऑल दोनों की रियर लुक की अगर बात करें तो NS 200 की लुक आपको पूरा NS सीरीज में जैसा देखने को मिलती है वही स्प्लिट स्पोर्टी LED टेल लाइट। मैं दोनों की टेल लाइट को और ब्लिंकर को ऑन करके दिखा देता हूँ। सो NS की रियर लुक कुछ ऐसा डिजाइन में है। यहाँ पे आपकी कंपनी फिटेड टेल टाइडी देखने को मिल जाएगी। दिस इज नंबर प्लेट होल्डर, ये आपकी LED ब्लिंकर। NS का लुक पीछे से कुछ ऐसा है, और वहीं पे RS की अगर बात करें तो RS का लुक टोटली अलग है। मतलब इसकी टेल लाइट के अंदर ही LED ब्लिंकर इंटीग्रेटेड है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा डिजाइन में इसकी टेल लाइट के साथ ही इंटीग्रेटेड ब्लिंकर दिया गया। नंबर प्लेट का लाइट भी आपको मिलता है LED। सो इसका जो लुक है पीछे से टोटली आपको एक डिफरेंट बल्की लुक देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट होल्डर। बाकी NS 200 और RS 200 दोनों में आपको मिलता है फुल्ली ओपन चेन सेटअप। तो एवरी 500 to 600 किलोमीटर की इंटरवल में चेन को वहां से लूप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी सारी गार्ड और NS 200 में भी आपको सारी गार्ड कंपनी फिटेड देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों की जो डिजाइन है वो अलग है। मिडिल स्टैंड आपको NS 200 में कंपनी फिटेड मिलता है, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगी। लेकिन RS एक फुल फेयर बाइक है, तो इसमें आपको कोई भी मिडिल स्टैंड कंपनी ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर डेफिनेटली मिलता है। टो शिफ्टर सेटअप दोनों में दिया गया। दोनों बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। हैंडल बार की अगर बात करें तो दोनों में आपको मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार सेटअप, लेकिन जो क्लिप ऑन है वो टोटली अलग है। टोटली अलग डिजाइन में आपको मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार सेटअप। प्रॉपर बारिंग दिया गया हैंडल बार से वाइब्रेशन को कम करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मीटर कंसोल की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगी। NS 200 में आज भी आपको मिलता है रिवर्स LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, मिस्ड कॉल अलर्ट, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ऊपर में टैकोमीटर, फ्यूल बार, सारा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, उसके साथ साथ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, प्लस इसमें आपको अलग से 3 ABS मोड दिया गया है, रेन मोड, ऑफ रोड मोड, रोड मोड। लेकिन
RS200 में आपको मिलेगी बॉन्डेड ग्लास विथ कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये बेसिकली NS400 या फिर डोमिनार 400 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें भी वो सेम फीचर मिलेगी, 3 ABS मोड दिया गया है, प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, और यहाँ पे आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल बार, टैकोमीटर। लेकिन ये कलर है और ये बॉन्डेड ग्लास के साथ आती है, तो इसका जो विजिबिलिटी है वो डेफिनेटली NS200 से थोड़ा सा बढ़िया आपको फील होगी। थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी इस मीटर कंसोल में ज़्यादा है। ओवरऑल फीचर आपको मीटर कंसोल में दोनों गाड़ी में सेम देखने को मिलेगी। इसमें भी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देखने को मिल जाता है। मेनू और सिलेक्ट बटन दिया गया है, आप देख सकते हो। और USB टाइप A चार्जिंग सॉकेट वो भी आपको दोनों गाड़ी में ऑफर की जाती है। इसमें भी USB टाइप A चार्जिंग सॉकेट दिया गया। बैकलाइट स्विच पैनल है, यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच, मेन हेडलाइट ऑन ऑफ फीचर, सेल्फ स्विच, इससे आप कॉल वगैरह पिक कर सकते हो, प्लस ABS मोड को चेंज कर सकते हो, इंडिकेटर की स्विच और हॉर्न, सिंगल हॉर्न है, लाउड है, अपर डिपर पास बटन, क्लच इज वेरी लाइट बिकॉज ऑफ स्लीपर असिस्ट क्लच। वहीं पे RS में भी आपको बैकलाइट स्विच पैनल ऑफर की जाती है, लेकिन इसकी जो स्विच कंसोल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे इंजन किल स्विच, इसमें आपको कोई भी मेन हेडलाइट ऑन ऑफ की फीचर देखने को नहीं मिलेगी। ये आपकी सेल्फ स्विच, इससे सेम आप मोड को चेंज कर सकते हो, प्लस कॉल वगैरह पिक कर सकते हो, इंडिकेटर की स्विच और हॉर्न, सिंगल हॉर्न है, इसका हॉर्न ज्यादा लाउड है, अपर डिपर पास बटन, और क्लच इसका भी लाइट है बिकॉज ऑफ स्लीपर असिस्ट क्लच। दोनों गाड़ी में स्लीपर असिस्ट क्लच आता है। और मिरर जो सेटअप है वो दोनों का डिफरेंट है। इसमें आपको वाइजर माउंटेड मिरर सेटअप देखने को मिलती है, इसमें आपको हैंडल पर माउंटेड मिरर सेटअप ऑफर की जा रही है। अब प्राइस की अगर बात करो तो NS200 की एक शोरूम कीमत है 1,44,000 के आसपास, और ऑन रोड आते थे लगभग 1,75,000 की ऑन रोड प्राइस पे आपको टॉप मॉडल कोलकाता मार्केट में ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। वहीं पे RS200 की एक शोरूम कीमत है 1,78,000 के आसपास, 2,12,000 के आसपास में RS200 आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। तो दोनों बाइक में सिर्फ 34,000 की प्राइस में गैप है, मतलब RS200 34,000 रुपीज महंगा है एज कम्पेयर टू NS200। तो RS200 में ऐसा क्या है जिसके लिए बजाज आपसे 34,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्विन LED प्रोजेक्टर, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही NS200 में मिलता है। तो ये ट्विन LED प्रोजेक्टर, दोनों जो टायर है वो आपको मिल रहा है NS200 से और ज्यादा वाइडर टायर। और नेक्स्ट आप अगर मीटर कंसोल में देखोगे तो ये आपकी बॉन्डेड ग्लास विथ कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी आपको NS200 में देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये बल्क की लुक, ये फेयरिंग का एक कॉस्ट तो है ही, तो इसीलिए 34,000 रुपीज प्राइस ज्यादा है RS200 की एज कम्पेयर टू NS200। जो इंजन है वो दोनों गाड़ी में आपको सेम देखने को मिलती है। आई नो NS200 में आपको बजाज USD सस्पेंशन सेटअप ऑफर कर रहा है, और यहाँ पे RS में टेलीस्कोपिक। यूजुअली USD सस्पेंशन काफी ज्यादा स्टिप ट्यून होती है, लेकिन बजाज इसमें जो USD सस्पेंशन सेटअप ऑफर कर रहा है इसको काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर ट्यून किया गया है, ताकि सिटी में इस बाइक से आपको ज्यादा कंफर्ट मिल सके। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, किन के लिए RS200 है, किन के लिए NS200? देखिए, अगर आपको चाहिए एक बिग बाइक जैसी लुक, एक फुल फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, देन आई थिंक RS200 से वैल्यू फॉर मनी 200cc बाइक आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। और आपको अगर चाहिए एक नेकेड बाइक, आपको फुल फेयर्ड बाइक उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, आपको नेकेड बाइक ज्यादा पसंद आता है, देन आई थिंक NS200 से वैल्यू फॉर मनी 200cc बाइक आपको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, NS200 या फिर RS200? आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।